Draw trend line like a pro with 99% accuracy. Absolutely right guys. इनफैक्ट मैं 100% लिखने वाला था, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में कोई भी आपसे 100% का कमिटमेंट करता है तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ कभी ना कभी फेल होने ही वाली है। रूल्स बताने से पहले आपको एक प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके डिक्शनरी में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेलियर जैसी चीज़ नहीं होने वाली। सो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड नोट इट डाउन। आई होप आप सभी लोग पेन और पेपर लेके बैठे होंगे। स्टेप बाय स्टेप सारे रूल्स को देखेंगे। रूल नंबर 1, मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड में चल रहा है और आपने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दिया और मार्केट इसको ब्रेकडाउन कर रहा है। क्या ये ब्रेकडाउन सक्सेस होगा या नहीं, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जो मैं रूल्स आपको लिखवा रहा हूँ। आपको बहुत ध्यान से लिखना है और बहुत केयरफुली इसको वॉच करना है। सबसे पहली थिंग जो आपको यहाँ पे देखनी है, जो मार्केट पहले अपने हाई को ब्रेक कर रहा था, सारे हाईज को मार्केट ब्रेक करता करता जा रहा था ऊपर। अब मार्केट अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रहा था, उसके नीचे एक हाई बनाया, उसके बाद में ब्रेकडाउन किया। सबसे पहली हिंट आपको मिल जाएगी कि आपका ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन सक्सेस होने वाला है। मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन करेगा ना, मार्केट को टच मत करो। इस लेवल पे आप एक जोन मार्क कर दो। जब मार्केट इसको रिटेस्ट करेगा और उसके बाद में इस लो को ब्रेक करेगा, तब इस लो के ब्रेकडाउन पे आपको इस क्रॉसिंग पे ट्रेड लेना है और आपका एसएल रहेगा इस स्विंग के ऊपर का। मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ कि आपको एक क्लैरिटी आए। जब भी मार्केट इस ऐसे कुछ अपने हायर हाई फॉर्मेशन में चल रहा है और आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दी, तो मार्केट सबसे पहले देखना है कि मार्केट क्या अपने पिछले हाइस को ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे नहीं कर रहा, मार्केट इस हाई के नीचे एक हाई बना दिया, मतलब एक लोअर हाई फॉर्मेशन बना दिया। उसके बाद में ब्रेकडाउन कर दिया, आपने एक जोन को मार्कआउट कर लिया। यहाँ पे मार्केट फिर से जाएगा और इसके बाद में इस लेवल के नीचे निकलेगा, तब आपको एंटर करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। सपोज करो मार्केट यहाँ पे एक हायर हाई फॉर्मेशन कर रहा है और आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी प्लॉट कर दिया और मार्केट ने इसको ब्रेकडाउन भी कर दिया, और यहाँ पे आपने एक जोन भी मार्क कर लिया। उसके बाद में रिटेस्ट करके इसने इसको भी ब्रेक कर दिया, फिर भी हमको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट इस तरीके से कभी ब्रेकडाउन नहीं करता। मार्केट अपने हायर हाई फॉर्मेशन बना के डायरेक्टली सीधा आके इसको ब्रेकडाउन कर रहा है, तो इस तरीके से कभी ब्रेकडाउन सक्सेस नहीं होगा। यहाँ पे बहुत हाईली पॉसिबिलिटी हो जाती है कि मार्केट यहाँ पे आपको ट्रैप करके फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर जाएगा। इसलिए आपको ट्रेंड को भूलना नहीं है और मार्केट के फॉर्मेशन को कभी नहीं भूलना है। यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर ब्रेकडाउन का ड्राइंग बना देता हूँ और इस ड्राइंग को अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए। हम इस टूल का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको आसानी होगी बहुत अच्छे तरीके से ड्राइंग बनाने के लिए। मार्केट कंटिन्यू अपने हाइस को ब्रेक करता हुआ ऊपर जा रहा था, लेकिन इस बार जब मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, मार्केट ने अपने इस वाले हाई को ब्रेक ना करते हुए मार्केट ने उसके नीचे लोअर हाई फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में ब्रेकडाउन कर दिया और ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट रिटेस्ट हुआ और फिर इस लेवल को ब्रेकडाउन कर दिया, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट अभी एक डाउन ट्रेंड में जाएगा और मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर चुका है और इस तरीके से हमारी ट्रेंड लाइन भी सक्सेस हो जाएगी। ध्यान से देखिए, ये एकदम रॉन्ग ब्रेकआउट है, इसको रॉन्ग ब्रेकडाउन बोलेंगे हम, क्योंकि मार्केट अपने हाइज को ब्रेक करते करते जा रहा है और वन वे मार्केट ने आके यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। मार्केट कभी भी वन वे आके किसी भी लेवल को ब्रेक नहीं कर सकता। दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग ब्रेकडाउन। आप दोनों ड्राइंग को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देखो कि किस तरीके से एक प्रॉपर ब्रेकडाउन होता है और किस तरीके से फॉल्स ब्रेकडाउन होता है। सपोज करो इस तरीके का सिनेरियो हो जाता है और आपको यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना है, आपको यहाँ पे एक और कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। हो सकता है मार्केट इस तरीके से भी ब्रेकडाउन कर दे, लेकिन हमको मुंह तो हाथ से नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए हमको एक डबल कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। आपको यहाँ पे एक जोन मार्क करना पड़ेगा। मार्केट नीचे आने के बाद फिर से यहाँ पे रिटेस्ट करेगा और इसके बाद में या इस लेवल को क्रॉस करेगा ना, तब आपको ट्रेड करना है और यहाँ पे एसएल अपना पुट कर सकते हो। उसके बाद में आपका डायरेक्शन में ट्रेड जाने लगेगा। कभी भी इस तरीके के ब्रेकडाउन पे यहाँ पे एंट्री मत करो, क्योंकि यहाँ पे हाईली पॉसिबिलिटी है मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज ना करते हुए कंटिन्यू कर जाएगा और यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। मुझे एक बात बताना गाइज, डू यू लिटरली थिंक कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन की वजह से अपना ट्रेंड चेंज कर देगा? इतना आसान नहीं होता है मार्केट के लिए अपने ट्रेंड को चेंज करना। यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन लेने पड़ते हैं। जब भी ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करो, अदरवाइज मार्केट आपको ट्रैप कर देगा और आप लॉस करके बैठोगे मार्केट में।
आई होप आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी। हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, उसके बाद में डायरेक्ट चार्ट में जाके देखेंगे, क्योंकि चार्ट पर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे आपकी एक ट्रेंड लाइन हो चुकी है। मार्केट अपने पिछले हाइस को ब्रेक कर रहा था, लेकिन जिस बार मार्केट ने ब्रेकडाउन किया उस बार मार्केट ने पिछले हाई को ब्रेक ना करते हुए एक लोअर हाई फॉर्मेशन करने के बाद इसको ब्रेकडाउन किया। उसके बाद आपने यहाँ पे एक जोन मार्क कर लिया, उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट किया और फिर यहाँ पे आप एंटर कर जाते हो ट्रेड में इस एसएल के साथ। इज़ दैट क्लियर गाइज? और इस तरीके से यह हमारा एक राइट ब्रेकडाउन हो जाता है। इस सिनेरियो में मार्केट अपने पिछले हाइज को ब्रेक कर रहा था और मार्केट ने वन वे आके इसको ब्रेकडाउन कर दिया, तो हम कभी भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। हम एक मल्टीपल कंफर्मेशन लेंगे, मार्केट को इसके नीचे आने देंगे और जो ये वाला स्विंग मार्केट बनेगा, इस स्विंग को जब ये ब्रेक करके यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद में इसके नीचे जाएगा तब हम ट्रेड करेंगे। सो लेट्स गो एंड चार्ट पे देखेंगे अभी किस तरीके से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है। और हाँ, यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गया कि जो हमारे ट्रेंड लाइन होती है ना, वो मिनिमम 3 टचेस वाली चाहिए। मिनिमम 3 टचेस चाहिए हमको, तभी हमारी प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, क्या बाय करोगे इस ग्रीन कैंडल पे? नहीं करोगे। अगर इस वीडियो के पहले क्या करते थे, यहाँ पे बाय कर देते थे, या फिर यहाँ पे नहीं बाय करोगे तो यहाँ पे जब रिटेस्ट करेगा तब इस लेवल पे बाय कर लोगे, फिर भी फंसोगे। तो इसलिए मैंने वो रूल आपके लिए बताया है कि आप क्यों फेल होते हो। आप इस तरीके से रूल को फॉलो करोगे तो कभी फेल नहीं होगे। आपने यहाँ पे एक जोन मार्कआउट करने के बाद मार्केट जैसे जाएगा रिटेस्ट करा, उसके बाद में इसको ब्रेकआउट करते तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती। अब यहाँ पे हम और एक सिनेरियो को देखने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दी। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट ने वन वे आके इसको ब्रेक कर दिया, लेकिन क्या मार्केट सस्टेन कर पाया? मार्केट फिर से घूम के ऊपर ही चला गया। और दिस इज़ द रीज़न गाइस कि मार्केट आपको ट्रैप करता है। कभी भी मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करोगे तो मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना है। इस वाले सिनेरियो को बहुत ध्यान से देखो। मार्केट में एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दी, उसके बाद में मार्केट ने इसको ब्रेकआउट भी कर दिया, लेकिन मार्केट ने जो पिछला स्विंग है मार्केट का, इसको ब्रेक नहीं किया। इसलिए आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे। अगर करते ट्रेड तो मुझे लिटरली बताना कि आप यहाँ पे लॉस नहीं करते, 100% लॉस कर लेते आप। इसको हम जूम आउट करके देखोगे तो ये हमारा मार्केट का एक मेन पिछला जो प्रीवियस स्विंग है वो है। इसके बाद में मार्केट ने इसको ब्रेक भी कर दिया, रीटेस्ट भी कर दिया, लेकिन कभी इस वाले हाई को भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे और अपने कैपिटल को बचा लेंगे। लुक एट दिस गाइज, यहाँ पे आपकी ट्रेंड लाइन हो गई मिनिमम 3 टचेस वाली, 1 2 और यहाँ पे 3। ये हो गई आपकी 3 टचेस वाली ट्रेंड लाइन। इसको ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे इमीडिएटली ट्रेड मत करो, इस लेवल को मार्कआउट करो। आपको वेट करना है इस वाले स्विंग को, जैसे ये मार्केट ब्रेक कर रहा है और मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करके फिर से इसको ब्रेक करेगा, यहाँ पे भी एंटर कर सकते हो और आप यहाँ पे भी एंटर कर सकते हो। एंड दिस इज़ योर टारगेट। बूम गाइज, कभी भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को इसी तरीके से ट्रेड करो। इसके बाद में आपके बहुत चांसेस कम हो जाएगी कि आप वहाँ पे लॉस कर लो। एक सिनेरियो अगेन यहाँ पे देखने की कोशिश करो। ये हमारी हो गई 3 टचेस वाली ट्रेंड लाइन। अब आप जब भी इंट्राडे में प्ले करेंगे तो आपको कैंडल टू कैंडल का एनालिसिस करना पड़ेगा। मैं 15 मिनट के चार्ट को फॉलो करता हूँ, तो आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप 5 मिनट के चार्ट को फॉलो करोगे तो वहाँ पे आप कंफ्यूज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। सो दिस इज़ आवर ट्रेंड लाइन विथ 3 टचेस, 1 2 3। अब यहाँ पे ब्रेकआउट तो हो गया, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। ये वाला मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट स्विंग है, आप इसको भी एक इम्पॉर्टेंट स्विंग कंसिडर कर सकते हो। आपने यहाँ पे एक जोन मार्कआउट कर लिया जिस टाइम पे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, एंड दिस स्विंग विल बी योर टारगेट। दिस इज बूम गाइज, अगेन बूम। तो इस तरीके से मार्केट को देखो, इस तरीके से ऑब्जर्व करो, इन चीज़ों को बहुत प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही वो चीज़ें परफेक्ट होंगी। आपको लगेगा कि इस 7-8 मिनट के वीडियो के अंदर आप वो कुछ सब कुछ सीख जाओगे। मैं आपको बता तो दूंगा, लेकिन बिना प्रैक्टिस के आप उसमें परफेक्शन नहीं ला सकते। दिस इज़ अगेन योर 3 टचेस वाली ट्रेंड लाइन, 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे मार्केट ने इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, उसके बाद में थोड़ा क्लैरिटी से बता सकता हूँ। अब यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेकडाउन कर दिया और मार्केट ने ये वाला लो बना दिया। मार्केट ने इस वाले लो को सीधा मार्कआउट कर देना है आपको। मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा, यहाँ पे एक लोअर लो मिल गई ना कंफर्मेशन, पिछले हाइज को ब्रेक नहीं कर रहा है, उसके बाद में ब्रेकडाउन किया, एंड दिस इज अगेन बूम। द प्रीवियस स्विंग विल बी योर टारगेट एंड दिस इज बूम गाइज।
अब मैं आपको कितने भी एग्जांपल बता दूँ, चार्ट पे सेम चीज़ें फॉलो होने वाली है। हमारा वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, इसलिए आप अभी खुद से प्रैक्टिस करो। हम क्या करते हैं ना गाइस कि यहाँ पे मान लो एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है और यहाँ पे ब्रेकडाउन पे हमने ट्रेड करके यहाँ पे लॉस कर लिया, तो उसके बाद हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन उसको कभी छोड़ना नहीं है, उसको समझने की कोशिश करो, अपने आप से क्वेश्चन करो कि यहाँ पे फेल क्यों हो गया। मैंने भी इन चीज़ों को इस तरीके से सीखा था कि जब जब मैं फेल हो गया, उन चीज़ों का मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के रखा, और जहाँ जहाँ मैं सक्सेस हो गया उन चीज़ों का भी मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के रख दिया, और इसको आमने सामने रख के मतलब उसको बहुत डीपली जानने की कोशिश की कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे फेल कर रही है, और ऐसी क्या क्या चीज़ें चार्ट पे फॉर्म हो रही है कि जहाँ पे मैं सक्सेस हो रहा हूँ। तो मुझे ये चीज़ें दिखाई दी कि कुछ मार्केट मतलब सेम बिहेव करता है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मार्केट हर सिनेरियो में सेम बिहेव करता है। तब मुझे पता चला। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।